हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नेक वीडियो स्टेप। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो मॉड्यूलर सिस्टम के हवाले से कि तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में मॉड्यूलर सिस्टम आ चुके हैं। पहले जो सिस्टम था वो मॉड्यूलर सिस्टम नहीं था, और पहले सिस्टम और अब के मॉड्यूलर सिस्टम में फ़र्क क्या है, फ़वाइद किसके हैं और इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, इस हवाले से दोस्तों हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको ये तमाम इन्फॉर्मेशन अभी से पता होनी चाहिए कि आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्या क्या होने वाला है और नेक्स्ट क्या होना है। इस हवाले से आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये ऑफिशियल नोटिस है यूएचएस की तरफ से। जब ये मॉड्यूलर सिस्टम 2023 में लॉन्च किया गया था, तब ये नोटिफिकेशन तब से हमारे पास मौजूद है, जिसमें ये मॉड्यूलर सिस्टम को सही से एक्सप्लेन किया गया है। और अगर हम बात करें विदाउट मॉड्यूलर सिस्टम की, जैसे कि फर्स्ट ईयर में आप लोग आते हैं, तो आप लोग अगर मॉड्यूलर सिस्टम में नहीं, मॉड्यूलर सिस्टम के बगैर पढ़ाऊँ तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी और यही हमने सेकंड ईयर में पढ़ी थी। ठीक है, फिर फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, बिहेवियर साइंस एंड फोरेंसिक ये हमने पढ़ी थी थर्ड ईयर में। और फिर कम्युनिटी मेडिसिन, ईएनटी, ऑप्थेमोलॉजी और ये हमने पढ़ी थी भाई फोर्थ ईयर में। और फाइनल ईयर में भी हम पढ़ रहे हैं मेडिसिन हो गई, सर्जरी, पीड्स, ऑब्स, गायनी। ठीक है, ये चीज़ें जो है हम फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट अब आप लोगों को मॉड्यूलर सिस्टम में क्या करना होगा। ठीक है, अब मॉड्यूलर सिस्टम में आपको ये तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर में। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो ये तो काफ़ी मुश्किल हो गया है कि अब हम कैसे तमाम सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो इसका आपको मैं सोल्यूशन बताता हूँ कि किस तरह आपको ये पढ़ाया जाएगा। ये इस तरह मुश्किल नहीं है जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे और ये कैसे फर्स्ट ईयर में सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो फिर सेकेंड ईयर में आप लोग क्या पढ़ेंगे, फिर आपने थर्ड ईयर में क्या पढ़ना है, फाइनल ईयर तक आपने यही पढ़नी है। सब्जेक्ट्स यही हैं, फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड ईयर तक आपने यही पढ़ना है। बट कैसे पढ़ना है, इस हवाले से दोस्तों हम आप लोगों को गाइड करेंगे। स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में, तो उनके लिए हम एक ग्रुप बनाते हैं जो बिल्कुल फ्री होता है, जिसमें तमाम हम स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। फॉर एनाटॉमी है तो इसमें एक बुक नहीं, इसकी काफ़ी ज़्यादा बुक्स होती हैं। फिजियोलॉजी की भी काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं। तो आपने किस बुक से पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। अच्छा, उनके आपको पीडीएफ चाहिए होंगे, आप एक बुक बाय करेंगे ना, काफ़ी महंगी बुक्स होती हैं, 2000, 3000, 5000 की बुक्स होती हैं। तो अब आप एनाटॉमी की ज़्यादा बुक्स तो नहीं ले सकते ना, तो आप एक मेन बुक लेंगे, बाकी बुक्स के आप पीडीएफ रखेंगे। इसी तरह आपके पास पास पेपर के होते हैं कि पास पेपर के हमारे पास एमसीक्यूज़ के, एससीक्यूज़ के हमारे पास पीडीएफ्स हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो पीडीएफ्स वगैरह कौन सी बुक से पढ़ना है वो मैं उस ग्रुप में ऐड करता हूँ। ठीक है, भेजता रहता हूँ। अब वो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री, उनको मैं ऐड करता हूँ, बट वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मैं अपने इस वाले प्रीमियम ग्रुप में ऐड करता हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं गाइड करता रहता हूँ। अभी मेडिकल कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन, उनकी लिस्टें, किस कॉलेज को आपने ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा नहीं है, लिस्टें, जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आते हैं यूएचएस की तरफ से, पीएमडीसी की तरफ से, वो आप लोगों को मैं गाइड करता हूँ, भेजता हूँ, लिंक्स वगैरह भेजता हूँ। बाद में आपको आपने फ़ीस किसी मेडिकल कॉलेज में कैसे करानी है, अपग्रेडेशन कैसे करवानी है, रुकवानी कैसी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अपने उस ग्रुप में भेजते रहते हैं। वो प्रीमियम ग्रुप है जिसमें आप एक ही दफ़ा आप लोगों से 500 लेते हैं, 500 में आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करते हैं। फिर उन्हीं स्टूडेंट्स को मैं अपने फ्री ग्रुप में ऐड कर दूंगा जब उनके एडमिशन हो जाएंगे, जिसमें आप लोगों को गाइड करेंगे कि आपने कैसे कैसे पढ़ना है, बुक्स के पीडीएफ, पास पेपर की पीडीएफ, जो भी आपकी क्यूरीज होंगी वो हम आप लोगों को गाइड कर देंगे उस ग्रुप में बाद में। ठीक है, तो इसलिए 500 में आपको दो फ़ायदे मिलने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो इंस्टा पे जाएँ, हमसे कॉन्टैक्ट करें। hasanathanaqvi.512 पे हमारा इंस्टा है कि सर आपका प्रीमियम ग्रुप 500 में हम ज्वाइन करना चाहते हैं। तो वो आपको मैं पेमेंट मेथड बता दूंगा, उसके थ्रू आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि पहले आप सिर्फ ये सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में यही पढ़ते हैं और सेकेंड ईयर में यही पढ़ते थे। ठीक है, बाद में आप इसी तरह, बट अब जो मॉड्यूलर सिस्टम है उसमें ये है कि एनाटॉमी का छोटा सा पोर्शन, यानी 20% एनाटॉमी जो है वो आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, 20% फिजियोलॉजी आप पढ़ेंगे, और इसी तरह आप लोग समझ लें कि 20% आप लोग बायोकेमिस्ट्री जो है वो पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं इनके आप एक एक चैप्टर या दो दो चैप्टर जो हैं टोटल, वो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। समझ आ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एनाटॉमी में थॉरेक्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, थॉरेक्स पढ़ते हैं यानी हार्ट वगैरह हो गया, लंग्स वगैरह हो गए, ये आप पढ़ते हैं, तो आपने इसी की फिजियोलॉजी पढ़नी, यानी कि आपने कार्डियोलॉजी पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में के फंक्शंस कैसे होती हैं, और लंग्स में भी आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम वो आपने पढ़ना है। बायोकेमिस्ट्री में भी आप यही पढ़ेंगे,
फार्माकोलॉजी में भी यही पढ़ेंगे कि लंग्स की कौन कौन सी डिजीज़ हैं और उसकी कौन सी मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है। फिर आप जो है पैथोलॉजी में भी सेम ही पढ़ेंगे कि लंग में जो पैथोलॉजी बन रही है वो किस तरह बन रही है, कौन से फैक्टर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो बीमारी हो रही है, जेनेटिक्स का मसला है, ये सेल्स में कौन सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, कैंसर कैसे बन रही हैं। तो कहने का ये मतलब है मॉड्यूलर सिस्टम का ये फ़ायदा होता है कि आप एक ही सिस्टम जो है वो हर हवाले से पढ़ लेते हैं। उसकी एनाटॉमी भी पढ़ लेंगे, उसकी फिजियोलॉजी भी पढ़ लेंगे, उसकी बायोकेमिस्ट्री भी एक साथ पढ़ लेंगे, उसकी फार्माकोलॉजी, उसकी पैथोलॉजी। अच्छा, तो आपने ये एक ही साथ जो है फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ लेना है, ठीक है। बट अगर हम पेपर की बात करें तो मॉड्यूलर सिस्टम में आपके ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक 1 के नाम से एक पेपर होगा आपके एनुअल में, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3। जो फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक 1 है उसमें भी आपकी एनाटॉमी होगी और ब्लॉक फिजियोलॉजी होगी, बायोकेमिस्ट्री, ये तमाम सब्जेक्ट्स आपके ब्लॉक 1 में भी होंगे। ब्लॉक 2 में भी आपके ये तमाम सब्जेक्ट्स होंगे और ब्लॉक 3 में भी आपके ये तमाम सब्जेक्ट्स होंगे। समझ आ रही है? बट पोर्शन वाइज यानी ब्लॉक 1 का आपको एक सिलेबस दिया जाएगा कि आपने यानी कि लंग्स और फॉर एग्जाम्पल हार्ट जो है इसकी एनाटॉमी, इसकी फिजियोलॉजी, इसकी सारी चीज़ें जो है ना फॉर एग्जाम्पल वो आपने ब्लॉक 1 में करनी है। फिर ब्लॉक 2 में फॉर एग्जाम्पल सिस्टम वाइज यानी तरतीब से चलेंगे। ब्लॉक 2 में आपकी यानी कि जो है स्केलेटल सिस्टम आ जाएगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, और बाकी यूनिटरी सिस्टम आ जाएगा। इस तरह करके फिर ब्लॉक 3 में भी आपके इसी तरह जो है बाकी सिस्टम्स आ जाएंगे। बट जो MCQs होंगे वो आपके तमाम इन सब्जेक्ट्स में से आएंगे, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, फार्माकोलॉजी, हर में से आएंगे। तो आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में वो 3 ही हैं, एनाटॉमी, फिजियो एंड बायोकेम, ये आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, बाकी आपके माइनर हैं। तो माइनर में से सिर्फ आपके MCQs आएंगे एनुअल में, इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसका आपने आंसर लिखना होगा रिटर्न SCQ शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन, वो आपके इनमें से नहीं आएंगे, जस्ट इन्हीं में से होंगे। जो आपका रिटर्न पेपर होगा वो आपका सिर्फ इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स का होगा, एनाटॉमी, फिजियो एंड बायोकेम। इन्हीं में से आपके 2-3 क्वेश्चन आएंगे हर ब्लॉक में, 3 इसमें से, 3 इसमें से, 3 इसमें से, ठीक है। और बाकी आपके MCQs आएंगे। ये जो MCQs में ये एनाटॉमी से भी आएंगे, फिजियो में से भी आएंगे और बाकी माइनर सब्जेक्ट्स में से भी MCQ। कहने का ये मतलब है माइनर सब्जेक्ट जो हैं आपके इन 3 के अलावा, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं इनमें से सिर्फ आपके फर्स्ट ईयर में क्या आएंगे, बाकियों में से MCQs आएंगे, ठीक है। और 3 में से आपके शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन। अब शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, यानी कि जिसको आप लॉन्ग क्वेश्चन कह लें, रिटर्न में शॉर्ट क्वेश्चन कह लें, इस तरह करके, ठीक है ना। वो इस तरह होता है कि एक ही जो क्वेश्चन होता है उसके 3 ऑप्शन होते हैं या 4 ऑप्शन होते हैं। यानी क्वेश्चन उसके मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है वो एक सिनेरियो आपके सामने पेश करेंगे। एक पेशेंट है या कोई एक बंदा है, एक 20 साल का लड़का, वो साइकिल पे जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको बाजू पे चोट लगी है, ठीक है। अब उसका बाजू मूव नहीं कर रहा। तो अब आप बताएं, क्वेश्चन 1 होगा कि उसको कौन सी लाइक जो है उसकी कौन सी नर्व इंजर हुई है, क्वेश्चन 1 होगा उसी का। फिर उसी का क्वेश्चन 2 होगा कि वो नर्व कौन कौन से मसल्स को सप्लाई कर रही थी, क्वेश्चन 2 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 3 हो सकता है कि उन मसल्स के फंक्शंस बताएं। तो इस तरह करके आपके क्वेश्चन जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होंगे ये सिर्फ एनाटॉमी, फिजियो एंड बायोकेम में से होंगे। समझ आ रही है? और हर ब्लॉक में से आपके तीनों को मतलब एक ही पेपर में, आप इस तरह नहीं कि एनाटॉमी का अलग से पेपर नहीं होगा, मतलब एक ही ब्लॉक 1 होगा या पेपर 1 जिसको समझ लें, उसमें 2 क्वेश्चन या 3 एनाटॉमी होंगे, 3 क्वेश्चन फिजियो एंड 3 क्वेश्चन उसके बायोकेम में से। इस तरह आपके 9 क्वेश्चन एक ब्लॉक 1 में कवर। फिर ब्लॉक 2 अलग से, यानी 3 ब्लॉक्स आपके टोटल होने हैं। जैसे कि मॉड्यूलर सिस्टम के अलावा हमारे भी 3 ही एग्जाम होते थे, कैसे कि एनाटॉमी की पूरा सिलेबस हो गया, फिजियो का पूरा सिलेबस हो गया और बायोकेम का पूरा सिलेबस ही हम इस तरह कवर करते थे, ठीक है। लेकिन एनाटॉमी के में ज़रा एनाटॉमी के क्वेश्चन होते थे, जैसे आप तो उसमें उर्दू के क्वेश्चन होते हैं। बट आप लोगों का सिस्टम कैसे तरतीब से चलेंगे, थोड़ा थोड़ा हर सिस्टम से, हर सब्जेक्ट में से आपको क्वेश्चन आएंगे। यानी 3 आपके इन 3 सब्जेक्ट्स में से आपके SCQ तो आएंगे, बाकियों में से आपके MCQs आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आपने ये करना है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, ये तो आपके रिटर्न की बात है। प्रैक्टिकल जब पहले हमारे हुआ करते थे, जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, तो कॉलेज में हमारे प्रैक्टिकल होते थे। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं उसी कॉलेज में आपके प्रैक्टिकल होते हैं, वही एग्जामिनर्स होते हैं, वही आपके टीचर्स होते हैं, वही आपके डेमोज होते हैं, वो खड़े होते हैं, पेपर खुद बनाते हैं कॉलेज वाले, चेक भी खुद करते हैं, मार्क्स लगा के वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड UHS भेज देते थे। इधर से आप किसी और सेंटर में जाके एनाटॉमी का हम पेपर दे देते थे, रिटर्न जो था। इसी तरह फिजियो का वो तो बोर्ड चले जाते थे, UHS वो चेक करते थे, मार्क्स वो लगा लेते थे। फिर कॉलेज वाले प्रैक्टिकल के मार्क्स भेजते थे, वाइवा भी और प्रैक्टिकल भी, ठीक है ना। तो वाइवा और प्रैक्टिकल में से कॉलेज वाले आपको फेल नहीं करते थे। जो स्टूडेंट्स फेल होते थे किस में से होते थे, वो आपके रिटर्न में से, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जो पेपर लेती थी, चेक भी वो करते थे। अगर आप किसी एक में भी फेल होते हैं तो आप फेल हैं, आपको फिर दोबारा वो रिपीट करना पड़ता है, आपको रिटर्न भी देना पड़ता है और आपको प्रैक्टिकल भी देना पड़ता है। तो कॉलेज वाले आपको कभी भी प्रैक्टिकल में से फेल नहीं करते थे। आप सिर्फ किस में से फेल होते थे,
रिटर्न में से जो यूएचएस आपका एग्ज़ाम करती थी और यूएचएस ही चेक करती थी। फिर थर्ड ईयर में जब हम पहुँचे तो यूएचएस ने तब से चेंजेस स्टार्ट कर दी। यूएचएस ने कहा कि भी देखें, अब जो पेपर है वो हम खुद बनाएंगे, प्रैक्टिकल का पेपर भी हम खुद बनाएंगे। और वो एक सेंसर भेजते थे, यानी एग्जामिनर, जब जिस रूम में हमारे अपने कॉलेज में हमारे प्रैक्टिकल जब होता था, वो एक यूएचएस का बंदा आता था, वो पेपर लेके भी आता था, पेपर भी वो अपना लेके आता था, वो बीच में खड़ा भी रहता था, इस तरह नकल भी नहीं होती थी और वो पेपर भी अपना लेके आते थे, ठीक है ना। इस तरह नहीं कि कॉलेज वाले अपने क्वेश्चन बना रहे हैं, और वो हर चीज़ अपनी लेके आते थे प्रैक्टिकल में, यानी कि उसने कोई मॉडल दिखाना है, कोई पिक्चर है, मतलब आँख में कोई चोट लगी हुई है तो वो पिक्चर हाँ भी पता है इसको क्या मसला है, इसको ट्रीट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई मॉडल लेके आए हैं, हार्ट का मॉडल है, अभी हार्ट का बताइए कौन सी आर्टरी जा रही है, कौन सी वेन जा रही है। तो जब कॉलेज में आपने अपने मॉडल्स देखे हुए हैं तो आप रटर लगा लेते हैं, अब वो कोई अलग से एक मॉडल लेके आते हैं, तो इस तरह मुश्किल हो गया, समझ आ रही है। फिर आपके जो वाइवा होता था वो आपके कॉलेज के अंदर होता था। फिर बाद में क्या हुआ, फोर्थ ईयर में यूएचएस ने मजीद चेंजेस कर दिए, उन्होंने कहा नहीं, अब पेपर भी हम खुद बनाएंगे, अब जो प्रैक्टिकल का मतलब जो पेपर था वो हम खुद बनाएंगे, और प्रैक्टिकल अब आपके अपने कॉलेज में नहीं होंगे, आप किसी और सेंटर में होंगे। जैसे कि आप रिटर्न के लिए किसी और सेंटर में जाते हैं, इसी तरह प्रैक्टिकल के लिए भी अब आप किसी और सेंटर में जाएंगे। तो मज़ीद उन्होंने मुश्किल कर दी, अब एग्जामिनर्स भी और हैं, वहाँ खड़े भी कोई और हैं, कोई और कॉलेज है, कोई और सेंटर है, ठीक है। अब उन्होंने ये चेंजेस कर दी। अब मज़ीद जो उन्होंने चेंजेस की, पहले ये था कि जब आपके प्रैक्टिकल के अंदर वाइवा भी होता था तो आपका एक अपना यानी एचओडी होता था कॉलेज का, यानी एनाटॉमी का अगर आपका वाइवा हो रहा है तो आपके कॉलेज में जो एनाटॉमी का एचओडी है वो आपका वाइवा लेता था, और एक आपका वाइवा जो है एक्सटर्नल होता था, किसी और कॉलेज से एचओडी आता था। तो हर सब्जेक्ट के आपके दो दो वाइवे, यानी एनाटॉमी के दो वाइवा, एक आपका अपना कॉलेज वाला एचओडी, एक किसी और कॉलेज का एचओडी, वो आपको कॉलेज में आता था। अब यूएचएस ने क्या किया है कि अब ज़ाहिर किसी और कॉलेज में तो आपने जाना ही जाना है, प्रैक्टिकल के लिए भी आपने किसी और कॉलेज में जाना है, और रिटर्न के लिए भी आपने किसी और कॉलेज में जाना है, तो वाइवा भी आपका किसी और कॉलेज में ज़ाहिर होगा, ठीक है। तो उसमें ये होता है, अब आपका अपना कॉलेज का जो एचओडी था अब वो भी नहीं होगा वाइवा में, अब दोनों किसी और कॉलेज के एचओडी आएंगे। मतलब मज़ीद प्योर करते जा रहे हैं सिस्टम को, स्टूडेंट्स के लिए एक सेंस में मुश्किलात होती जा रही हैं, मतलब वो प्योर होता जा रहा है सिस्टम। अब स्टूडेंट्स पढ़ के आएंगे तो वो पास कर पाएंगे, अदरवाइज वो फेल हो जाएंगे। अब जब रिजल्ट स्टूडेंट्स के आ रहे हैं तो वो प्रैक्टिकल में भी फेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। पहले सिर्फ रिटर्न में यूएचएस फेल करती थी, प्रैक्टिकल आपको कॉलेज वाले पास करके भेजते थे। अब जब प्रैक्टिकली यूएचएस के पास जा रहे हैं, पेपर भी वो खुद लेके आ रहे हैं, एग्जामिनर भी उनको खुद हैं, आप पेपर भी वो यूएचएस खुद चेक करती है, तो आप ज़ाहिर फेल प्रैक्टिकल में भी होंगे, और आप रिटर्न में अगर पास हैं और आप उसी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल में फेल हैं तो आप फेल हैं। तो इस तरह फेल के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं स्टूडेंट्स के, समझ आ रही है। अब क्या हो गया, अब देखें, आपके रिटर्न तो पहले ही यूएचएस खुद करती थी, अब आपकी प्रैक्टिकल भी यूएचएस करेगी, किसी और कॉलेज में करेगी। अब आपका अपने कॉलेज का एचओडी नहीं होगा। पहले ये होता है कि आपके कॉलेज का अपना एचओडी होता था, ज़ाहिर है वो खुद अपने अच्छे स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स दे देना, साथ जो एचओडी बैठता था किसी और कॉलेज का आता था, उससे ज़ाहिर वो दोस्ती कर लेते, तो जानते होते हैं एक दूसरे को, कोई उसका फ्रेंड हो गया, जिसी तरह मेडिकल की फील्ड है तो वो भी स्टूडेंट्स को पास कर देता था, ठीक है। अब जब दोनों एक्सटर्नल हैं भाई, अब आप चले गए जैसे किसी सेंटर में चले गए, आपसे कोई अलग अलग लोग आपसे वाइवा ले रहे हैं जो आपको जानते ही नहीं है, तो अब आप फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो गए हैं ना। तो अब ये चीज़ें आपके सामने हैं, ये है भाई मॉड्यूलर सिस्टम, जो मज़ीद जो मुश्किल, अब ये मॉड्यूलर सिस्टम हमारे लिए नहीं है, बट बाकी जो प्रैक्टिकल के लिए किसी और कॉलेज में जाना सब कुछ ये हम हमारे ऊपर भी हो रहा है। अब फाइनल ईयर में हमारे साथ यही होना है, फाइनल ईयर में भी हमारे और एग्जामिनर होंगे, प्रैक्टिकल भी हमने किसी और कॉलेज में जाके देने हैं, बट मॉड्यूलर सिस्टम सिर्फ आप लोगों के लिए, मॉड्यूलर सिस्टम भी आप लोग पढ़ेंगे। लाइक मॉड्यूलर सिस्टम क्या है, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, और बाकी जो चेंजेस बताइए वो सब के लिए हैं, जो पहले से पढ़ रहे थे वो उनके लिए भी है, और आप लोग जब आएंगे फर्स्ट ईयर में तो आप लोगों के लिए भी ये चीज़ें हैं कि आपके प्रैक्टिकल भी किसी और कॉलेज में होंगे, सहारा वाले से जो आपको गाइड करती है। और इसके अलावा दोस्तों आपको पहले बताया कि बुक्स के पीडीएफ्स वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ये इस तरह नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में जो आपके पंजाब टेक्स्ट बुक की बायोलॉजी आपने वही पढ़नी है, इसमें एनाटॉमी की बहुत ज़्यादा बुक्स हैं, यानी कि कुछ लोकल बुक्स हैं, कुछ आपकी अंग्रेज़ों ने लिखी हैं, ठीक है, जैसे कि बी डी जुरासिया हो गई, के एल एम हो गई, स्नेल हो गई, ये एनाटॉमी की बुक्स हैं, और भी बुक्स हैं, ठीक है ना। अब आपने कौन सी बुक से पढ़ना है ये आपको सीनियर्स गाइड करते हैं, ठीक है, आप अपने कॉलेज के सीनियर से भी पूछेंगे, और हम भी आप लोगों को गाइड करेंगे ये बुक पढ़नी है, और इनके पीडीएफ्स भी आपको चाहिए होंगे, हर बुक का पीडीएफ। अब हर बुक तो आप खरीद नहीं सकते, तो ये हर हवाले से हम आपको गाइड करेंगे, और अपने ग्रुप में ऐड करूँगा उन स्टूडेंट्स को जिनके एडमिशन हो जाएंगे फर्स्ट ईयर में, और बिल्कुल फ्री उनको ऐड करूँगा, फ्री उनको इन्फॉर्मेशन दूंगा। बट ये वो स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे प्रीमियम ग्रुप में होंगे, जो भी हमारा ग्रुप ज्वाइन करेंगे मेडिकल कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन के लिए, कि अभी यूएचएस के एग्ज़ाम्स जब
पोर्टल ओपन होगा, आपने अप्लाई करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, किस लिंक के थ्रू अप्लाई करना होगा, किन कॉलेजेस को आपने टॉप पे रखना है, किन को आपने नीचे रखना है, प्रेफरेंस लिस्ट आपने कैसे देनी है, फिर उनकी लिस्टें अपलोड जब होंगी वो मैं आप अपने ग्रुप में शेयर करूँगा। आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज करेंगे कि सर मैं किस कॉलेज को ऊपर रखूँ, किसको नीचे रखूँ, और किस कॉलेज को आपने प्रेफरेंस देनी है, कौन से बुरे कॉलेजेस हैं, रिजल्ट्स कॉलेजेस के कैसे हैं, ये आप लोगों को मैं अपने ग्रुप में गाइड करता हूँ। आप पर्सनली मुझसे प्रेफरेंस बनवा सकते हैं, तो वो भी हमारे ग्रुप में मेरा नंबर ऐड है। तो इसके लिए आप लोग 500 में एक ही दफ़ा आप लोग पे करेंगे, हमारे ग्रुप में आ जाएंगे। आप लोगों को मैं गाइड करता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन सेंड करता रहूँगा। जब आप लोगों के एडमिशन हो जाएंगे MBBS में, फिर आप लोगों को ही मैं अपने उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा, जिसमें आप लोगों को मैं फिर बिल्कुल फ्री जो इन्फॉर्मेशन दूंगा इन तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से, कैसे पढ़ना है, बुक्स की PDFs। तो इसके लिए आप इंस्टा पे जाएं, HassanRazaNaqvi.512 पे हमारा इंस्टा है, हमसे कॉन्टैक्ट करें कि सर आपका प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आपको मैं पेमेंट का मेथड बता दूंगा। आप लोग 500 में हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।